हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए आज यानी कि फिजिक्स का जो बार बार फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है 2 अंक का प्रश्न मैं लेकर आया हूं। तो चलिए, अगर जो विद्यार्थी मेरे वास्टव ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वे कृपया मेरे वास्टव नंबर लिखिएगा। मेरे वास्टव नंबर है 6379208294। ये मेरे वास्टव नंबर है, इस पर हाय हेलो कर भेज दीजिएगा तो वास्टव ग्रुप में जोड़ दीजिएगा। तो देखिए, यानी कि फर्स्ट नंबर को देखिए पूछा जाएगा कि परीक्षा में बार बार पूछा गया सवाल है और 10 VVI सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हूँ। क्या लेकर आया हूँ? तो फिजिक्स का 10 VVI सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, यानी कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखे। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे हम प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। अगर आप लोग को यानी कि किसी चिकनी सतह हो जाएगा, यानी जिसमें किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस रिटर्न आ जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। देखिए, प्रकाश के इनके 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। आपतित किरण हो जाएगा और परावर्तित किरण हो जाएगा। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब तीनों एक ही तल में लिखा जाता है। ये आप लोग को यानी कि स्टार मार्क में बताया गया है। ऐसे आप लोग लिखिएगा तो आप लोग को 2 नंबर का आप लोग को 2 नंबर आप लोग को पूरा दिया जाएगा। इसके 2 नियम है, आपतन कोण है और परिवर्तन कोण है। आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है, परिवर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। तो ये भी आप लोग बात ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, यानी कि पहला का इतने आप लोग लिख दीजिएगा तो यानी कि 2 नंबर आप लोग को दे दिया जाएगा। तो चलिए, अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा कि दर्पण सूत्र के उपयोग के लिखे। तो अवतल दर्पण के उपयोग के लिखे। तो अवतल दर्पण का प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण के उपयोग के लिखे, मतलब कहाँ कहाँ अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए, हजामत यानी कि जो आप लोग को दाढ़ी बनाते हैं ना, हजामी दर्पण के रूप में किया जाता है। पहले तो हजामित दर्पण के रूप में किया जाता है और डॉक्टर के द्वारा आँख, कान, नाक और गले की जांच के लिए भी किया जाता है। और सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश से केंद्रीय प्रकाश करने के लिए और गाड़ियों की हेडलाइट में एवं सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग 3 बात लिखिएगा। 3 बात, सबसे पहले कि हजामित बनाने में, दूसरा डॉक्टरों आँख देखने में या कान देखने में, और तीसरा गाड़ियों के हेडलाइट में एवं टॉर्च के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। कड़ी गाड़ियों के हेडलाइट में। चलिए, यानी कि 3 बात हो गया। चलिए, अब चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर देखिए, टिंडल प्रभाव। ये भी पूछा जाता है जी कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव किसी कोलाइडरी विलयन में, यानी कि किसी कोलाइडरी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। देखिए, आप लोग इसमें जल है, इसमें अगर प्रकाश है और इसमें आप लोग को पता नहीं था, इसमें आकर यानी कि बिछड़ दे रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। अगर आप लोग 12th में जाइएगा तो टिंडल प्रभाव इतना आप लोग को पढ़ने का मिलेगा, यानी कि डिटेल में पढ़ने का मिलेगा 12th में। चलिए, तो ये हो गया। अब चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न क्या करें, देखिए चौथा नंबर में चित्र लेकर भी आया हूँ समझाने के लिए कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्त क्यों प्रतीत होता है, यानी कि सूरज उगता है उस समय लाल क्यों दिखाई देता है। देखिए, सूर्य उदय के समय सूर्य दीक्षित के पास होता है, जहां से आने वाली प्रकाश को वायुमंडली में मोटी परतों से होकर गुजरनी पड़ता है। इसमें सुबह का समय है ना, उसमें मोटी परत से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तभी, तथा अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। तथा क्या पड़ती है? तो अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। तो नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भागों कणों के द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है और सिर्फ अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश जैसे लाल रंग ही हम तक पहुंचाते हैं। सूर्य का रक्तवार का प्रतीक है। यानी कि यही आप लोग लिख लीजिएगा कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्त क्यों प्रतीत होता है। तो आप लोग को 2 नंबर दिया जाएगा। तो चलिए, चौथे नंबर बात हो गया। अब चलते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन भी देखिएगा कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग काहे क्यों प्रयोग किया जाता है, यानी कि लाल रंग का सिग्नल में क्यों प्रतीक किया जाता है। देखिए, लाल रंग है तो क्यों किया जाता है, तो खतरे के संकेत सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है। लाल रंग कोहरा या धुएं से सबसे कम प्रकीर्णन होता है, इसके लिए यह दूर से भी
देखने पर भी लाल का ही दिखाई पड़ता है। अगर आप लोग दूर से भी देखते हैं तो लाल का ही प्रतीत होता है, यानी कि लाल दिखाई सबसे तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो लाल का सबसे तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो इसी चलते आप लोग को यानी कि खतरा का निशान में लाल का दिया जाता है। तो यानी कि पाँचवा का बिल्कुल राइट आंसर इतने होगा, और आप लोग लिख दीजिएगा तो 2 नंबर दे दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं छठे नंबर, यानी कि छठा नंबर की सामान्य नेत्र ने 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। तो क्यों नहीं देख पाते हैं, देखिए 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को आंख स्पष्ट रूप से देखता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। अतः मानव वस्तु को स्पष्ट रूपी से 25 सेंटीमीटर पर ही देखता है। अगर आप लोग 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा आप लोग नज़दीक ले आइएगा तो आप लोग को यानी कि लौक नहीं पाएगा। तो इस पर भी आप लोग बात ध्यान दीजिएगा। चलिए यानी कि चलते हैं 7वें नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि इंद्रधनुष किसे कहते हैं, यानी कि इंद्रधनुष किसे कहते हैं। देखिए आप लोग गांव देहात में ऐसे आप लोग आसमान में देखते होंगे चाहे शहर में से, तो आप लोग को इंद्रधनुष ऐसा प्रतीत होता है। देखिए वर्षा होने के बाद जब सूरज चमकता है और हम सूरज की ओर पीट करके खड़े होते हैं तो हमें कभी कभी आसमान में अर्धवृत्त के आकार की रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इससे हम अर्धवृत्त के आकार की रंगीन पट्टी को हम इंद्रधनुष कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इंद्रधनुष कहते हैं। तो यानी कि 7वां का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब चलते हैं 8वें नंबर। 8वां नंबर देखिए कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। पूछा जाएगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो किसी कण पर पढ़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में फैलने की प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए ये प्रकाश यानी कि है, ये पड़ रहा है लाइट, तो प्रकीर्णन यानी कि छिड़ रहा है, चारों परत क्या रहा है तो छिड़ रहा है। तो यही आप लोग को प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। चलिए 9वें नंबर बात क्या कह रहा है कि क्लोराइड किससे कहते हैं। पूछा जाएगा कि क्लोराइड किससे कहते थे। किसी माध्यम में छोटे छोटे कण के नीलबंध को क्लोराइड कहते हैं। छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं। और देखिएगा दूध एक क्लोराइड है। दूध क्या है, तो एक क्लोराइड है जिसमें छोटे छोटे वसा के कारण कण जल में निर्बंधित होता है। धुंधांश भी एक क्लोराइड है जिससे रखा के कारण यानी कि रख के कारण हवा में निलंबित रहते हैं। यानी कि बिल्कुल राइट आंसर यही आप लोग को बात दिया गया है। तो यानी कि आप लोग इतने आप लोग याद कर लीजिएगा तो आप लोग बिल्कुल परफेक्ट दे दिया जाएगा 2 नंबर में। चलिए लास्ट क्वेश्चन यानी कि 10वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी कि आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है। पूछा जाएगा कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। जो प्रश्न 10 लेकर आए हैं ना, जो यानी कि पूछा ही जाएगा। मैं 99% मैं बता रहा हूँ कि इसमें प्रश्न आप लोग को पूछने वाला है। तो इस पर भी आप लोग बात ध्यान दीजिएगा। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। देखिए सूरज का प्रकाश का जब वायुमंडली से होकर गुजरता है तो उसका वायुमंडली में गैस के अणुओं, पानी की बिंदु, धुंधकाओं आदि से प्रकीर्णन होता है। इसमें हम सबसे सूक्ष्म कण गैस के अणु होता है जो नीले रंग के अधिक प्रकीर्णन करते हैं। यही प्रकीर्णन प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचाता है, इसीलिए हम इसे आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। इसीलिए हम लोग को क्या पड़ता है, आकाश का रंग नीला प्रतीत करता है। चलिए अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए यानी कि